हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाराबंकी की, जहाँ पर आपका KGBV का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भर्ती स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस है, सैलरी क्या है, किन किन सब्जेक्ट पे आवेदन चल रहा है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं आवेदन करने की, आप कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में काम करने के इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं 101%। ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा। आगे मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आपके 22 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु निम्नवत विवरणानुसार आपका आवेदन पत्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपको बाराबंकी के पते पर 24 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पे अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, लाइनी आपको भी 24 तारीख तक टाइम दिया जा रहा है। और जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको अंतिम तिथि बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको 24 जनवरी के पहले पहले यहाँ पे अपना आवेदन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये है आपका जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बोले। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों किन किन पदों पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सैलरी क्या रहेगी, और क्या कुछ उसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ये आपका महिला का पद है। आपको मैं बता दूं कि एक ये आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय है, तो इसमें महिलाओं का ही चयन किया जाएगा। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ पूर्णकालिक महिला की, आपकी जो जो शिक्षिका के पद पर जो आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है वो हिंदी में, गणित में, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, विज्ञान, इन 5 विषयों में आपका ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 5 विषयों में आप पूर्णकालिक शिक्षा के जो है जो आपकी नौकरी है वो होगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें सैलरी की, तो आपकी 25,410 रुपये यहाँ पे सैलरी मेंशन है। न्यूनतम आयु आपकी 25 से 45 वर्ष, यानी जो भी महिलाएं हैं वो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी OBC और SC/ST में जो छूट वगैरह है वो आपको प्रदान की जाएगी, तो उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आया है हिंदी, गणित, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, विज्ञान। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके काफ़ी बेहतर आए हैं, जिस आप लोग वेट करते रहते हैं उस टाइप का। यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो आपका पद आया है, वो यहाँ पे आया है महिला का ही पद है, जो कि आपका अंशकालिक है, और निर्धारित मानदेय यहाँ पे 12,790 रुपये है। न्यूनतम आयु 25 से 45 वर्ष है। संगीत, कंप्यूटर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, इन पदों पे आपका चयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी पद हैं, जो संख्या है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप लोग देख सकते हो उसको भी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आपको चपरासी का भी जो है आपका पद आया है, सहायक रसोइया का भी पद है, चौकीदार का भी पद है। ये पदों पे भी आपका आवेदन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपकी जो न्यूनतम आय है वो 25 से 45 वर्ष है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पद है या कोई अन्य आपका अंशकालिक या पूर्णकालिक या शिक्षणेत्तर कर्मी पद आपका आया हुआ है, उस तीनों में आपकी एज जो है वो सेम रखी गई है, 25 से 45 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे जो चपरासी हैं उनका वेतन 7,505 रुपये मेंशन है। सहायक रसोइया का 6,755 रुपये यहाँ पे मेंशन है। चौकीदार का भी 7,505 रुपये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट जिन भी विषय से आवेदन करना चाहते हैं वो अपना शैक्षिक योग्यता ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो फिर आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आप विज्ञान में आवेदन करना चाहते हो तो आप ध्यान रखो कि ZBC वर्ग से स्नातक, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आप NCTE से मान्य B.Ed, आपका B.Ed यहाँ पे होना चाहिए, या फिर समकक्ष LT प्रशिक्षण योग्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET, यानी अगर आपने यहाँ पे B.Ed किया है और ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विषय, उसमें आपको भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक, यानी भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में किसी एक में आपने ग्रेजुएशन किया हो, BA में आपका एक सब्जेक्ट ये रहा हो। इसके अलावा यहाँ पे NCTE से मान्य B.Ed, या फिर
आप समकक्ष LT प्रशिक्षण योग्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET आपने परीक्षा पास की हो, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे कैंडिडेट जो आएंगे वो BEd वाले आएंगे, BEd वाले की फाइटिंग यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपने सामाजिक विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। फिर बात करते हैं कि हिंदी के लिए, तो हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, यानी आपका हिंदी एवं संस्कृत दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में, दोनों सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए या फिर आपका TET होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं गणित में, अगर आप गणित विषय से आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपको PCM वर्ग में, ठीक है, PCM वर्ग से स्नातक, यानी अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका ग्रेजुएशन हो, BSc आपने किया हो, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे BEd और TET जो भी परीक्षा आपने जो भी आप योग्य हो वो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अंग्रेजी में, तो सेम अंग्रेजी में भी है कि आपका यहाँ पे अंग्रेजी से स्नातक यानी BA आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET तथा NCTE से मान्य BEd समकक्ष LT प्रशिक्षण योग्यता, ठीक है। आपको अगर ये कंडीशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने समकक्ष LT प्रशिक्षण योग्यता भी ली है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ये ट्रेनिंग के रूप में होती है, तो अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आपके कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आपका प्रशिक्षित स्नातक, यानी अपने कंप्यूटर का में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। साथ ही साथ NCTE से मान्य BEd, यानी कंप्यूटर में भी आपका BEd जो है वो मान्य है, या फिर आपका LT में जो आपने ट्रेनिंग की है वो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, या आपके पास, मतलब ये दोनों तो होना ही चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कंप्यूटर के डिग्री में, डिप्लोमा में, तो या तो आपको PGDCA होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका PGDCA होना चाहिए, या फिर आपका BSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या आपका DOEACC आपका होना चाहिए, ये आपका जो कंप्यूटर की डिग्री है वो है, या नहीं है तो आपका A लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि O लेवल नहीं, आपका A लेवल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस कंडीशन को फॉलो करते हैं वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। 12,790 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। फिर आता है आपका संगीत। संगीत भी आपका एक मुख्य विषय है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अपना आवेदन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आपको कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प विषय से स्नातक, यानी इन जो 4 आपके पास ऑप्शन है ऑब्लिक में, इनमें से किसी एक में आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो चाहे आपका आर्ट हो या क्राफ्ट हो या संगीत हो या गृह शिल्प हो। अगर आपके पास स्नातक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा NCTE से मान्य BEd या समकक्ष LT प्रशिक्षण योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर BEd है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने LT में अपने ट्रेनिंग वगैरह ली है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की। तो स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा में आपका स्काउट गाइड में आपका BPEd होना चाहिए, CPEd एवं DPEd आदि उपाधि, यानी आपका BPEd, CPEd एवं DPEd में अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे चौकीदार, चपरासी एवं सहायक रसोइया के पद हेतु। तो यहाँ पे कक्षा 8 आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने कक्षा 8 पास किया है तो आप चपरासी, सहायक रसोइया और चौकीदार के पद पे यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। अब आगे नेक्स्ट जो आपकी कंडीशंस हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी आयु, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप इससे कहीं पहले से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्ववत में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों किंतु शैक्षिक सत्र 2025 में नवीन संविदा से वंचित रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है आयु को लेके। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक हो, सहायक रसोइया हो, मुख्य रसोइया, चपरासी, चौकीदार, कोई भी पद आपका है वहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको पूर्णकालिक शिक्षिका, सहायक रसोइया, मुख्य रसोइया को चयन के बाद विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ स्वयं की व्यवस्था पर निवास करना होगा, यानी आपको अपना अरेंजमेंट करना होगा और विद्यालय में रहना होगा। किसको किसको रहना होगा? पूर्णकालिक शिक्षिका यानी जो आपका प्रिंसिपल का जो पद है वो, इसके अलावा आपका सहायक रसोइया या रसोइया जो है इनको विद्यालय में ही निवास करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका देखते हैं तो पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। रसोइया, चपरासी तथा चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया
किया जाएगा। यानी आपका मेरिट के आधार पर शिक्षिकाओं का चयन किया जाएगा और रसोइयों और चपरासी चौकीदार का चयन आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। इस हेतु आवेदिका को वेबसाइट www. इतने पे अपने प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र के मान्य होने संबंधित प्रिंटआउट को स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। ठीक है, आपको इस पे अपनी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे कि हाँ वो आपके ओरिजिनल है कि नहीं, ये आपका वहाँ पे चेक होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी है कि किसी भी बर्खास्त नैतिक अक्षमता के अपराध में आपको दोष सिद्ध न करार किया गया हो या दिवालिया व्यक्ति के चयन के लिए आपकी अर्हता नहीं रखी जाएगी। ठीक है, यानी अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन है तो आपको यहाँ पे चयन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें बात कर लेते हैं कि और क्या है। तो देखिए, आपको राज्य के नियमानुसार जो है वो आरक्षण देय होगा, यानी जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए चिंतित रहते हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा, यानी जो भी जिला स्तर से चयन होगा उसी का अंतिम निर्णय होगा। ऐसा बार बार वहाँ पे चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन है, वो आप देख सकते हैं जो भी आपको अपलोड करना है या जो भी है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ना है आवेदन करने से पहले, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं यहीं पे कि क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या करना है, किस तरह से आवेदन करना है, फ़ोटो और डाक के माध्यम से कैसे आपको भेजना है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आपको कंडीशन दिए गए हैं कि कैसे आपको नंबर का चयन किया जाएगा, कितने नंबर किसको दिए जाएंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है नोटिफिकेशन, ताकि डाउट आपकी क्लियर हो जाए। और एक चीज़ आप मान चलिए कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्ट है, जो आपकी संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाराबंकी जनपद में आप आवेदन कर रहे हैं या नहीं ये भी बताइएगा, या आपके ज़िले में कब तक मतलब आप किस ज़िले से हैं बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके ज़िले में अगर नोटिफिकेशन आया है तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, बाकी आपको आवेदन भी यहीं से करना है। ठीक है, ये आवेदन का आपका फॉर्म रहेगा ऐसे, जहाँ पे आपको आवेदित पद का नाम, आवेदित विषय, किस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखाइए। उसके बाद आपका नाम होना चाहिए, पिता का नाम या पति का नाम, जन्म तिथि होनी चाहिए, शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे आपको कॉलम भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगाना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका वैलिड हो, आधार नंबर आपका चल रहा हो, ठीक, मतलब आधार नंबर आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो, स्थायी पता आपका। ठीक है, इसके अलावा पिन कोड होना चाहिए, जाति आपका यहाँ पे होना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप यहाँ पे भर सकते हैं स्वयं से। और यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वगैरह लगा देना है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक, उत्तर प्रदेश स्तर की टीईटी, अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सब आपको यहाँ पे लगा देना है। किस विद्यालय से आपने किया है, किस बोर्ड से किया है, किस विषय से किया है, उत्तीर्ण वर्ष क्या रहा है, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को भरना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये भी भरना है कि केजीबीवी का नाम, किस जगह पे आप आवेदन कर रहे हो, प्रथम संविदा तिथि क्या थी, अंतिम लास्ट डेट क्या है, दिन, माह, वर्ष, अगर आपको अनुभव है शिक्षण कार्य का, आपने कभी पढ़ाया है, टीचिंग की है, प्राइवेट कहीं भी की है, तो आप उसको भी यहाँ पे ज़रूर फिल करिएगा। ठीक है, कि कितने दिन, कितने माह, आपने कितने वर्ष यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मैं डॉट यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम जो भी लिखना है, फिर आपको अपने मतलब आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पति या पिता का नाम लिख देना है। ठीक है, उसको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ के और यहाँ दिनांक स्थान डाल के अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। समझ में आया होगा आई होप आप लोग को। तो कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।